Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll be discussing about Aditya L1 mission. देखिए सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम अर्थ की बात करें तो सन जो है सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है. इवन अगर लाइफ भी पॉसिबल है अर्थ पे तो इट इज बिकॉज ऑफ सन. सो इट्स वेरी क्रूशियल फॉर अस टू हैव स्टडी अबाउट द सन. और सन की स्टडी करने के लिए ही हमारे इंडिया ने लॉन्च किया है आदित्य L1 मिशन. देखिए आदित्य नाम क्यों है? क्योंकि अगर हम संस्कृत में सन को बोले तो उसका सूर्य जो है उसको संस्कृत में कहते हैं आदित्य, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? आदित्य. एंड अगर हम L1 की बात करें तो देयर आर सम लेग्रेंजेस पॉइंट. उसमें अलग अलग लेग्रेंजेस पॉइंट होते हैं जिसमें हमने जो ये आदित्य L1 मिशन भेजा है वो L1 पॉइंट पे भेजा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? आदित्य L1. मतलब इसका नाम इसीलिए हुआ आदित्य L1. तो देखिए जनरली आदित्य L1 जो है हमारा पहला मिशन है कहाँ पे? सन पे. हमने मून के लिए मिशन भेजा चंद्रयान 1, 2, 3. हमने मार्स पे मिशन भेजा. उसके बाद हमने भेजा सन को, क्योंकि सन की स्टडी जो करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी, क्योंकि देर आर सो मेनी रेस जो कि इवोल्व होती है, एमिट होती है कहाँ से? सन से. और इवन अर्थ पे अगर लाइफ पॉसिबल है तो सन की वजह से. तो सन की स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. देखिए आदित्य L1 पहला स्पेस बेस्ड मिशन है टू द सोलर. सन्स आउटर लेयर एंड सोलर एक्टिविटी. मतलब हमें किसकी स्टडी करना है? सन की आउटर लेयर जो कि कोरोना है. कोरोना जो सन की आउटर लेयर होती है उसकी स्टडी करना, और सन से जो रेज निकलती है यूवी रेज, एक्स रेज, इसके अलावा कई सारी जो डिफरेंट हीट वेव्स जो निकलती है उसको क्या करना? स्टडी करना. ये किसका काम है? आदित्य L1 मिशन का. इसको हमने पुट किया है कहाँ पे? L1 पॉइंट पे. अब देखिए L1 पॉइंट जो है देर आर 5 लेग्रेंजेस पॉइंट. डिफरेंट लोकेशन पे अर्थ और सन के आसपास लेग्रेंजेस पॉइंट होते हैं. अगर हम लेग्रेंजेस पॉइंट की बात करें कि ये होता क्या लेग्रेंज पॉइंट, तो ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है बड़ी बड़ी मास बॉडीज का, वो क्या हो जाता है? इक्विलाइज हो जाता है. मतलब एक तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है. मतलब दो बड़ी बड़ी बॉडीज अगर किसी भी चीज पे ग्रेविटेशनल पुल लगाती है तो उसको स्टेबल बनाने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं लेग्रेंज पॉइंट. मतलब यहाँ पे जो होगा अर्थ का भी ग्रेविटेशनल पुल है, सन का भी पुल है, तो वो बीच में एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा. तो जो L1 पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है हमारे आदित्य L1 मिशन के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या होगा? एक तो यहाँ पे एक्लिप्स नहीं होगे, उसके अलावा डायरेक्ट हम ऑल टाइम रियल टाइम मतलब 24/7 क्या कर सकते हैं? सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा. तो L1 पॉइंट सबसे ज़्यादा सुटेबल लगा हमें, क्योंकि अगर हम देखिए डिफरेंट लेग्रेंजेस पॉइंट कहाँ का है. L2 की अगर हम बात करें तो ये अर्थ साइड आ जाता है, मतलब अर्थ के बैक साइड आ जाता है. अगर हम L3 की बात करें तो सन के उधर के साइड है. L4 एंड L5 तो ये डिफरेंट क्या है? लेग्रेंजेस पॉइंट है. बट हमें जो सबसे कंफर्टेबल लगा, सबसे सुटेबल लगा, जहाँ पे क्या होगा सबसे कम फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, आसानी से हम क्या कर सकते हैं? सन की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट. इसीलिए इसका नाम तो रखा हमने आदित्य L1, और L1 लेग्रेंज पॉइंट पर रखा, इसलिए हमने इसके आदित्य L1 कहते हैं. कितना दूर है ये अर्थ से? अराउंड 1.5 मिलियन किलोमीटर. अगर हम बात करें कितना दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. इनेबलिंग कंटिन्यूअस सोलर ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्लिप्स. मतलब जो ग्रहण लगता है ना, एक्लिप्स होता है, वो नहीं लगेगा और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं सन की. अगर हम इसके लॉन्च की बात करें तो कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 2023. कहीं से हुआ था? जो रॉकेट था इसका क्या नाम था? PSLV C57. मतलब इसका जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? PSLV C57 रॉकेट से हमने कब किया था? सितंबर 2023 में किया था. इसको 4 मंथ्स लगे थे कहाँ तक पहुँचने में? हेलो ऑर्बिट में L1 के अराउंड जनवरी 6, 2024 में पहुंच गया था. अब देखिए हेलो ऑर्बिट क्या है? मतलब जो हमने L1 पॉइंट की बात करी है तो L1 के अराउंड, मतलब उसके अराउंड जो है पाथ जो है, ऑर्बिट जो है, उसको हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं. तो उस ऑर्बिट तक हमने इसको क्या करा है? पहुंचाया है. इस मिशन का एम क्या है? एक तो हमें सोलर डायनामिक्स, देखिए सोलर जो सिस्टम है पूरा, मतलब जो सन जो है वहाँ पे कई सारी चीज़ें क्या होती है? चेंज होती रहती है, मतलब बदलते रहती है. सन फ्लेयर मतलब सोलर फ्लेयर्स निकल रही है, उसकी डिफरेंट लेयर्स है. कहीं पे हीट टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है. किसका इफेक्ट? मतलब जो सन का जो भी मतलब उसका मूवमेंट है, उसके जो मूवमेंट से डिफरेंट उसका इफेक्ट होता है हमारे अर्थ पे. तो वो जो अर्थ पे इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट को ही स्टडी करने के लिए, मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमने मिशन भेजा. सोलर डायनामिक्स जैसे कि सोलर फ्लेयर्स, जो सोलर फ्लेयर्स निकलती इजेक्ट होती है. कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब जो सन का कोरोना है उसमें से मास में क्या होता है? एक साथ इजेक्शन होता है. देखिए जैसे इस तरीके से मास इजेक्शन होता है. उसके बाद अलग अलग जो लेयर्स है उनकी स्टडी करना, उनका क्या इफेक्ट है अर्थ पे वो स्टडी करना.
तो ये सारी जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो स्टडी करना। तो दीज ऑल आर द वर्क्स ऑफ आदित्य L1 मिशन। ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ्स क्लाइमेट एंड स्पेस वेदर, मतलब अर्थ के क्लाइमेट पे और स्पेस का जो वेदर है उस पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू सन, उसको स्टडी करना। दिस इज द वर्क ऑफ आदित्य L1 मिशन। उसके बाद सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, देखो इस तरीके से जो आग निकलती है उसको हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। मतलब सडन बर्स्ट ऑफ इंटेंस एनर्जी, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है सन से क्या होती है, एमिट होती है फ्रॉम सन्स एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शंस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शंस होता है उसकी वजह से कहीं लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। सन से निकल रही है तो गर्म होगी, इससे उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, उसी को हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। इसके अलावा और क्या रिलीज करते हैं, रिलीज मतलब इसी के अंदर क्या क्या होता है, तो एक्सरे होती है, यूवी रेज होती है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स जो है उनको डिस्टर्ब करेंगे, एंड पावर ग्रिड्स जो है अर्थ पे उनको डिस्टर्ब करेंगे, हमारे का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती है, तो उन सब चीज़ों को हमें स्टडी करना, उनके बारे में और जानना है। उसके बाद किस तरीके से आदित्य L1 सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करता है, हमने बोला सोलर फ्लेयर्स की स्टडी करता है, बट हाउ, कैसे करेगा, तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें, जैसे कि सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, मतलब यहाँ पे जो टेलीस्कोप यूज़ किया उसका नाम क्या है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तो ये जो टेलीस्कोप है ये क्या करता है, कैप्चर करता है यूवी इमेजेस, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज जो निकल रही है वहाँ से आती है उन सबकी इमेज को क्या करता है, ये कैप्चर करता है और फिर उसकी जो है स्टडी करेंगे। वैसे सोलेक्स ये क्या करेगा, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, मतलब लो एनर्जी एक्सरे को स्टडी करता है, वैसे ही हाई एनर्जी जो है उसको स्टडी करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का हमने क्या किया है, यूज़ किया है। उसके बाद कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता है L1 पॉइंट से, जो कि हमें रियल टाइम पिक्चर प्रोवाइड करता है सोलर एक्टिविटी की। क्या करता है, रियल टाइम पिक्चर प्रोवाइड करता है सोलर एक्टिविटी की। मैं अगर हम सूट की बात करें, व्हाट इज SUIT सूट, तो ये क्या है, एक तरीके का टेलीस्कोप है। कैसा टेलीस्कोप है, देखिए इस तरीके का दिखता है ये। इसका काम क्या है, अभी हमने देखा कि यूवी रेज की स्टडी करना। तो स्पेशलाइज टेलीस्कोप है आदित्य L1 पे, जो कि डेवलप किया है किसने, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे। ये क्या कैप्चर करता है, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस इन 11 डिफरेंट NUV वेवबैंड्स। NUV वेवबैंड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट उनको कैप्चर करता है। उसके साथ ही फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर, ये फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर में बताती हूँ क्या होता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग लेयर्स होती है सन की, अंदर कोर है, रेडियो एक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, उसके बाद ऊपर जो है सोलर फ्लेयर्स रिलीज हो रही है, ऊपर वाला जो परत होती है उसको हम कोरोना कहते हैं। इस तरीके से जो ह्यूज अमाउंट में इजेक्शन हो रहा है दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन। वहीं अगर हम अंदर और बात करें तो अंदर के फोटोस्फीयर, उसके ऊपर मतलब अगर हम बात करें तो फोटोस्फीयर लेयर है, क्रोमोस्फीयर लेयर है। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से इनके क्या करना, स्टडी करना। तो ये क्या करता है, कैप्चर करता है हाई रिजोल्यूशन इमेज जो है अलग डिफरेंट डिफरेंट ये जो यूवी बैंड्स जो है कवरिंग द फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर। उसके बाद रिसेंट अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें कि अभी जो सूट है या फिर टेलीस्कोप जो है इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने डिटेक्ट किया एक 6.3 क्लास सोलर फ्लेयर, मतलब एक डिफरेंट एक क्लास है सोलर फ्लेयर की, उसको इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया है, जो कि मोस्ट इंटेंस सोलर इरप्शन रिकॉर्डेड, मतलब अभी तक जो इंटेंस में सोलर इरप्शन हुआ है उसको हमने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद ऑब्जर्व ब्राइटनिंग इन द नियर अल्ट्रावायलेट बैंड, जो कि 200 to 400 नैनोमीटर का है, मतलब 200 to 400 नैनोमीटर का जो बैंड है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टडी किया है, जो कि इसके पहले आज तक कभी हमने स्टडी नहीं किया। उसके बाद प्रोवाइडेड क्लियर एविडेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, मतलब इसने क्या देखा है कि क्लियर एविडेंसेस देख के एनर्जी ट्रांसमिशन के, कहाँ से, जैसे सन जो है वैसे उसके सरफेस से जो कोरोना तक जो भी इजेक्शन होता है उसके क्लियर हमने क्या देखे, रिकॉर्ड देखे, किसके थ्रू, हमारा जो सूट टेलीस्कोप है जो कि हमने कहाँ लगाया है, पुणे में, जो है क्या ऑब्जर्व कर रहा है, सन को स्टडी, मतलब वहाँ से हम उसको पूरा स्टडी करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से स्टडी कर रहा है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कि आदित्य L1 मिशन जो है हमने लॉन्च किया सन के ऊपर, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, तो पहला तो क्या है, पहला इंडिया का सोलर मिशन है। अगर हम अभी तक हमने इसके पहले कभी भी सन के ऊपर कोई मिशन लॉन्च नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट मिशन, उसका नाम क्या है, आदित्य L1। इट मार्क्स इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एफर्ट टू स्टडी द सन, शोकेसिंग इसरोज एक्सपांडिंग साइंटिफिक गोल्स।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग स्पेस वेदर, देखो स्पेस का जो भी वेदर रहेगा, मतलब किस तरीके का ठंडा गर्म जो भी है उसको भी स्टडी करेगा, क्योंकि आदित्य L1 ऐसा है कि हमने सन के लिए भेजा है, लेकिन आसपास जो भी वेदर रहेगा उसको भी तो स्टडी करेगा। उसके साथ ही हेल्प करेगा हमें अंडरस्टैंडिंग में सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस और उसका इफेक्ट जो है हमारी धरती पे क्या पड़ता है, तो जो भी इजेक्शन हो रहा है सन से उसका इफेक्ट अर्थ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हम किसके थ्रू स्टडी करेंगे, वाया आदित्य L1 मिशन। हमने इसको L1 पॉइंट पे रखा है, जैसा कि मैंने बताया L1 कैसा पॉइंट है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाता है, इक्विलाइज हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है एक तरीके से सन का और अर्थ का। तो और ये पॉइंट जो है यहाँ पे बीच में एक्लिप्स होने का कोई चांसेस नहीं है, तो मतलब डायरेक्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं किसकी, सन की 24/7। उसका ग्लोबल कोलैबोरेशन, देखो अगर हमने मिशन लॉन्च किया है इसके थ्रू हम जो भी स्टडी करेंगे सन की, वो सारा जो भी नॉलेज रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, वो हम पूरे वर्ल्ड में शेयर करेंगे। तो वो दूसरे अगर मिशन लॉन्च करता है कोई भी सन के ऊपर, तो इट वुड हेल्प देम, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा नई नई रिसर्च में, सोलर फिजिक्स में, स्पेस वेदर में। उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये क्या करता है, हमारे इसरो की जो स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसको शोकेस करता है और स्ट्रेंथन करता है इसरो की रिसर्च को, क्योंकि अगर हम दूसरी भी रिसर्च करेंगे, दूसरा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो उसमें भी इसकी स्टडी जो भी होगी वो क्या होगी, काम आएगी आगे जाके। तो आदित्य L1 जो मिशन है हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इंडिया का सोलर मिशन है। एक तो इंडिया की डिग्निटी बढ़ाएगा, मतलब एक तरीके से नाम बनेगा इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड की हमारा मिशन है, जो हम स्टडी करेंगे उसको ऑल ओवर द ग्लोब यूजफुल रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आदित्य L1 मिशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए इस पूरी वीडियो का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं SSB वर्ल्ड FDA चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक।